हेलो, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिल की बात। मुझे रोलर कोस्टर्स, राइड वगैरह बहुत पसंद है। आप भी सोच रहे होंगे ये बड़ा रैंडम था। हाँ, मुझे लगा मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने बारे में जितना हो सके बता दूं। एक दूसरे को जान लेना भी तो जरूरी है। तो आज आपको अपना एक किस्सा सुनाती हूँ। घटना कुछ यूं है कि एक बार हम कुछ फ्रेंड्स और फैमिली एक अम्यूजमेंट पार्क गए थे। वहाँ एक अट्रैक्शन थी जिसका नाम था ज़ॉम्बी जंप। उसमें कुछ 2 मंजिल ऊपर सीढ़ियों से एक प्लेटफॉर्म पर चढ़कर आपको नीचे जंप लगानी होती है। नीचे ग्राउंड पर एक इन्फ्लेटेड एयर मैट्रेस या एक बेड होता है जिस पे आप कूदते हो। तो हमारे ग्रुप में जो बच्चे थे उनको ऑब्वियसली वो अट्रैक्शन बहुत पसंद आ रही थी। बार बार लाइन में लगकर वो जंप कर रहे थे। एक्साइटेडली मैंने बोला कि ये तो मैं भी करूंगी। तो मैं भी ऊपर सीढ़ियों से चढ़कर प्लेटफॉर्म तक पहुंची और लाइन में लग गई। 2 लोगों के बाद मेरा ही नंबर था बस। जैसे ही मेरा नंबर आया आई वॉज रेडी टू जस्ट जंप। पर अटेंडेंट जो वहाँ खड़ी थी उसने मुझे रोक दिया और मुझे समझाने लगी कि मेरी फॉर्म गलत है। मुझे अपने घुटने बेंड करने चाहिए ताकि मैं उस नीचे एयर मैट्रेस पर पैरों के बल ना गिरूं। अब आप बताइए, जंप करने से पहले कोई अपने घुटने बेंड कैसे कर सकता है भाई? इसी सब में आई स्टार्टेड लुकिंग डाउन एंड माई ब्रेन स्टार्टेड टॉकिंग मी आउट ऑफ इट। दिमाग ऑलरेडी मना करने लगा था कि नहीं होगा। आई स्टार्टेड ओवर एनालाइजिंग माई जंप और मुझे अचानक डर लगने लगा। नीचे मेरे ग्रुप के सभी लोग मुझे जंप करने के लिए चीयर कर रहे थे, पर तब तक तो मैं अपने दिमाग में डर चुकी थी। कितनी भी कोशिश की खुद को बोलने की कि जस्ट जंप, पर नहीं, एज पर जाकर पैर अटक जाते थे जैसे। ये सिलसिला नीचे से लोगों के एनकरेज करने का और मेरे जंप को ओवर एनालाइज करने का ये करीबन 5-10 मिनट चला। तब तक वो अटेंडेंट मुझसे खफा होकर, इरिटेट होकर मुझे बोली कि वो इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकती। तो मैं घबरा कर, डर कर, शर्मिंदा होकर सीढ़ियों से नीचे उतर आई। आई वॉज डिसअपॉइंटेड इन माई सेल्फ, और वो डिसअपॉइंटमेंट आज तक भी है, क्योंकि मैं तो खुद को बड़ा गो गेटर समझती थी ना। बड़े शान से कहती थी कि मैंने बंजी जंपिंग की है, मैं छोटी मोटी राइड से नहीं डरती। और यहाँ सिर्फ एक 20 फीट की जंप नहीं कर पाई। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस पल मैंने ओवर एनालाइज करना शुरू कर दिया था। तो आज का एपिसोड मैं डेडिकेट कर रही हूँ ओवर थिंकर्स के नाम, क्योंकि मैं खुद एक ओवर थिंकर हूँ। देखिए, to think deeply on topics is a blessing that we humans have, पर उसका बहुत बार हम नाजायज फायदा उठाते हैं, है ना? सोचना अच्छा है, पर हम में से कई तो ऐसे भी हैं जो ऑब्सेसिवली सिर्फ सोचते हैं। पास्ट के बारे में, घटनाओं के बारे में, कॉन्वर्सेशंस के बारे में। कई लोग ओवरथिंकिंग डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं and that affects our mental well-being. कई लोग इतना ओवरथिंक करते हैं कि it actually adversely affects our relationships. उस टॉपिक पर मैं फिर कभी जरूर बात करूंगी, पर आज मैं आपकी क्रिएटिविटी के, आपके आइडियाज के आगे आने वाली unnecessary, unwanted overthinking की बात करना चाहती हूँ। अब देखिए, जहन में एक आइडिया आने से उसे पूरी तरह इम्प्लीमेंट कर पाने में कितना टाइम लगेगा, ये बात 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली तो ये कि आप मेहनत कितनी करते हो उस आइडिया पे। दूसरी ये कि आप उसे कंप्लीट होने के रास्ते में खुद कितनी रुकावटें खड़ी करते हो, है ना?
हम खुद ही बहुत बार अपने काम को इतना क्रिटिसिज्म, इतना सिनिसिज्म के साथ देखते हैं कि वो बेचारा आइडिया या वो काम हाथ बांधे खड़ा हो जाता है कि आप मुझे तो बख्श ही दो बस। हम खुद को इतना सीरियसली लेने लग गए हैं कि गलतियां करने से डरते हैं। फलाना क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे, ये जो लोकचारिता है ना, कई बार इसी की वजह से टैलेंट बाहर नहीं आ पाता। हम सब में कई खूबियां हैं, पर मजाल है कि हम उन्हें बाहर आने दें। तो आइडियाज की इम्पोर्टेंस तो है, पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है करेज, हौसला। शकील बदायूनी का एक शेर है कि चाहिए खुद पे यकीन कामिल, हौसला किसका बढ़ाता है कोई। और कोई आपका हौसला बढ़ाए या ना बढ़ाए, खुद को एनकरेज करना हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं? और मुझे इस बात पर रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता बखूबी याद आती है जो हमने शायद एलिमेंट्री ग्रेड में पढ़ी थी। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। आशा के स्वर का भार पवन को लेकिन लेना ही होगा, जीवित सपनों के लिए मार्ग मुर्दों को देना ही होगा। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल। अगर मैं आज आपसे अपने दिल की बात कहूँ तो आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ डूइंग अ पॉडकास्ट फॉर अ फ्यू इयर्स नाउ, पर खुद ही खुद को बातों में उलझा कर रखा हुआ था। ये हो जाए तब करूँगी, लोग क्या कहेंगे, या फिर लोग मुझे क्यों सुनेंगे इन आवाजों की भीड़ में। इन्हीं सब बातों में खुद ही उलझी हुई थी मैं। पर इस बार आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि नो ओवर थिंकिंग, नो ओवर एनालाइजिंग, आई विल जस्ट जंप, रिजल्ट चाहे फिर कुछ भी हो। तो ये जो आज आप सुन रहे हैं ना, ये मेरी ज़ॉम्बी जंप थी इनटू पॉडकास्टिंग। तो आज आपके साथ यही बात साझी करनी थी मुझे। एक करीबी दोस्त ने हाल ही में मुझे ये सिखाया है कि गलतियां करने पर हमारा हक है। कौन है जिसने कभी कोई गलती ना की हो, और कौन है जिसके सब काम अच्छे हुए हो फिर भी दुनिया ने उसकी बुराई ना की हो। कुछ तो लोग कहेंगे, है ना? देखिए, पहले लोग हंसते हैं, फिर जब आप कुछ बन जाएं तो वही लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। इसलिए गलतियां कीजिए, दूसरों की परवाह ना करके अपने सपने पूरे कीजिए। ओपिनियंस की भीड़ में आपका ओपिनियन भी उतना ही मैटर करता है। और इस बारे में मैंने कभी अपने जर्नल में लिखा था कि गलतियां होती हैं तो कुछ सिखा देती हैं, ज्यादा कामयाबियां तो फरेबी बना देती हैं। खलील ममून के शब्दों में कहूँ तो दिल में उमंग और इरादा कोई तो हो, बेकैफ जिंदगी में तमाशा कोई तो हो। तो दिल में उमंग, इरादा और तमाशा ढूंढने निकलते हैं। अरे खुद को इतना भी सीरियसली क्यों लेना यार कि सपने पीछे छूट जाएं? चलिए आज की गुफ्तगू बस यहीं तक। मुझे झेलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज राइट टू मी एट dilkibaatpodcast@gmail.com। मैं ऋतु अभी आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले एपिसोड में फिर करूंगी दिल की बात।